आइए सुनते हैं आयजा की स्टोरीज। सोचो जरा, अगर ये रंग बरंगे फूल जो हमारी जमीन को खूबसूरत बनाते हैं और अपनी खुशबू से महकाते हैं अचानक गायब हो जाए तो ये जमीन सुनसान, वीरान और बदसूरत लगेगी। लेकिन एक दिन ऐसा ही होने वाला था और तब एक नन्हे ड्रैगन एम्बर ने आगे बढ़कर जमीन की खूबसूरती बचाई। ये कहानी है एक जादुई चांद के फूल की और नन्हे ड्रैगन एम्बर की, जिन्होंने बचाया पूरी दुनिया की खूबसूरती को। आइए सुनते हैं। चांदनी में नहाया हुआ सब्जाजार आज भी जादुई लग रहा था, मगर कुछ अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। सब्जाजार के बीचों बीच एक नन्हा सा फूल खड़ा था जिसका नाम था लूना, जिसकी पंखुड़ियां ऐसे दमक रही थी जैसे चांद की रोशनी किसी शबनम के कतरे में कैद हो गई हो। कभी ये सब्जाजार लूना जैसे चांद के फूलों से भरा रहता था। रात भर ये फूल एक साथ झूमते और अपनी रोशनी से अंधेरों को रोशन कर देते। मगर इंसान और जानवर इन फूलों को इतना पसंद करते थे कि तोड़ कर ले जाते, कोई खुशबू के लिए, कोई बेचने के लिए, कोई खाने के लिए। एक एक करके लूना के दोस्त और घर वाले सब खत्म हो गए। अब वो अकेली रह गई थी। हर रात वो आसमान की तरफ देखकर सरगोशी करती, काश कोई आ जाए जो ना सिर्फ मुझे बल्कि इस धरती की खूबसूरती को भी बचा सके। एक शाम लूना ने आसमान में रोशनी की एक झलक देखी। ये सितारा नहीं था, बल्कि एक नन्हा ड्रैगन था जो अपने छोटे छोटे परों से उड़ने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम था एम्बर। वो जुगनुओं के पीछे दौड़ते दौड़ते पहाड़ के घोंसले से बहुत दूर आ गया था। एम्बर थका हुआ था, लड़खड़ाता हुआ लूना के करीब आ गिरा। फूल से आवाज आई, ओह तुम कितनी खूबसूरत हो, चमक रही हो। उसने हैरत से कहा, मैं लूना हूँ, प्लीज मुझे तोड़ना मत, मैं यहाँ की आखिरी चांद का फूल हूँ। अगर किसी ने मेरी मदद ना की तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी। एम्बर ने कहा, तुम्हारे दोस्त और घर वाले कहाँ हैं? लूना ने दुख भरी आवाज में कहा, हमारी खूबसूरती की वजह से इंसान हमें तोड़ कर ले जाते हैं या फिर जानवर खा जाते हैं। मैं रोज अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। एम्बर का नन्हा सा दिल पिघल गया। वो छोटा और कमजोर जरूर था, मगर उसका दिल बहादुर था। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा लूना, वादा रहा। और वो दिन रात लूना के आसपास रहने लगा। अगली ही रात दो खरगोश लूना की खुशबू और रोशनी से खिंचे चले आए। एम्बर फौरन आगे बढ़ा और बोला, पीछे हटो, ये फूल मेरी हिफाजत में है। खरगोशों ने उसकी बात पर हंसी उड़ाई, मगर जब एम्बर ने आग उगलने की कोशिश की तो उसके मुंह से सिर्फ गर्म धुएं का एक नन्हा सा बादल निकला। ये देखकर खरगोश हंसने लगे और लूना की तरफ बढ़े। वो उसे तोड़ने ही वाले थे कि एम्बर ने अपने पूंछ से करंट निकाला। बस इतना ही काफी था कि खरगोश दुम दबाकर भाग खड़े हुए। लूना ने खुश होकर कहा, तुम सोच से ज्यादा बहादुर हो। आने वाले दिनों में एम्बर ने अपनी नन्ही ड्रैगनी सलाहियतों से लूना की हिफाजत शुरू कर दी। अपनी गर्म सांस से मिट्टी को नम रखता ताकि लूना तरोताजा रहे। दूसरे फूलों के बीज छिपे हुए मकामों पर लगा देता जहां इंसान और जानवर ना पहुंच सकें। रात को धुएं के बादल बनाकर घुसने वालों को डरा देता। दोनों ने मिलकर सब्जाजार के एक सुनसान हिस्से को खुफिया बाग में बदल दिया जहां फूल महफूज रह सके। लेकिन एक दिन एक लालची सौदागर का गुजर वहां से हुआ। उसे बाग में बहुत चमक दमक नजर आई। वो बाग के करीब पहुंचा तो हैरान रह गया। उसने इतने चमकदार और खूबसूरत फूल पहले कभी नहीं देखे थे। दूर से उसने लूना की चमक देखी जो सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। उसने सोचा, ये चमकता फूल मुझे अमीर बना देगा, हीरे के दाम बिक सकता है ये फूल। उसने हिर्स और लालच भरी आवाज में कहा। रात को वो चांदनी में एक चांदी का पिंजरा लिए आहिस्ता आहिस्ता लूना की तरफ बढ़ा। एम्बर सो रहा था और लूना शोर मचाती, मगर उसने देखा कि सौदागर के हाथ में आग जलती हुई लकड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि सौदागर सारे बाग को आग लगा दे। सौदागर का हाथ लूना के करीब पहुंच गया। लूना रो रही थी और बाकी फूलों के लिए खुद को कुर्बान कर रही थी।
इसी लम्हे एम्बर को एक चींटी ने काट लिया और वो जाग गया और उसने देखा कि लूना खतरे में है। वो फिर गुस्से में आया और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धुएं का बादल छोड़ा। मगर इस बार उसके साथ नन्ही नन्ही चिंगारियां भी निकलीं, जिन्होंने आसमान को रोशन कर दिया। सौदागर ने समझा जैसे कोई बड़ा खतरनाक ड्रैगन आ गया है। वो चीखता हुआ भागा और पिंजरा वहीं छोड़ दिया। ये खबर फैल गई कि ये बागीचा एक ड्रैगन की हिफाजत में है। अब कोई करीब आने की जुर्रत न करता। वक्त गुजरता गया और एम्बर के बोए हुए बीज खिलने लगे, सफेद चमकते फूल बिल्कुल लूना जैसे। अब वो अकेली नहीं थी। सब्जाजार फिर से रोशनी और खुशबुओं से भर गया। एक रात जब दोनों एम्बर और लूना चमकते फूलों के बीच बैठे थे, लूना ने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया एम्बर, तुमने सिर्फ मुझे नहीं हम सबको बचा लिया। एम्बर ने शर्माकर मुस्कुराते हुए कहा, हर हीरो की शुरुआत छोटी ही होती है। और यूं नन्हा ड्रैगन और आखिरी चांद का फूल चांदनी में एक साथ हमेशा के लिए बाग के मुहाफिज बन गए। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज।